पूरे देश भर में जो हिजाब को लेकर वातावरण ये चल रहा है दूषित, तो आज कांग्रेस की ओर से जो निवेदन दिया गया, तो इसमें क्या डिमांड की गई और कांग्रेस की ओर से निवेदन देने और रास्ते पर उतरने देरी क्यों हुई? कर्नाटक में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पिछले एक 8-15 दिन से एक मामला गरमाया हुआ था। 4-5 जो लड़कियां थी, उन लड़कियों को हिजाब में वहां पर आने में पाबंदी उस इंस्टीट्यूशंस के तरफ से की जा रही थी। तो वो जितनी भी पाबंदियां वगैरह जो भी मामलात है कर्नाटका के अंदर जो चल रहे हैं, उन मामलात का सीधा सीधा हमको ये समझ में आता है कि ये संविधान का उल्लंघन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया हुआ है कि हमारे मज़हब में हम कैसा पहने, कैसा खाए, कैसा पिए। तो ये जो भी काम हो रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया हुआ है, उस संविधान को उसके हटके ये काम करके उसको उल्लंघन करने का काम ये जो सरकार कर रही है, उस सरकार के जितने भी लोग इसके अंदर मुलव्विस है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिया है। रही बात, आपने कहा कि कांग्रेस रास्ते पे और रोड पे क्यों नहीं उतर रही है, लेट क्यों हो रही है, मैं आपको इतना ये बात बता देना चाहूँगा कि ये मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में था और इस मामले की कर्नाटका हाई कोर्ट में कल पूरी हेयरिंग हो चुकी और अब कुछ ही देर में उसका रिजल्ट लगने वाला है। तो जब कोई मामला कोर्ट में होता है तो उस मामले के ख़िलाफ़ में रास्ते पे आना या रोड पर आना, ये कोई संविधान का उल्लंघन होने जैसी बात होती है। इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया हुआ है, उस संविधान के साथ हम लोग पूरा भरोसा रखते हुए इतनी ही उम्मीद करते रहते हैं कि संविधान ज़रूर हमको न्याय दिलवाएगा और ज़रूर इसी के हमारे संविधान के ही वजह से हम लोगों को हिजाब का वहाँ पर पहनने का, लड़कियों को कॉलेज में जाने का हक़ वापस मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने शहर अध्यक्ष इशाम उस्मानी साहब, मराठवाड़ा अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हमारे अहमद चौध साहब, माजी शहर अध्यक्ष सैयद अकरम साहब, शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के शेख अतर, तमाम जितने भी हमारे यहाँ के कांग्रेस के ऑफिस बियरर्स है, इन लोगों के साथ आकर आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को हमने एक मेमोरेंडम दिया और हमको पूरा भरोसा है कि ज़रूर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और हम लोगों को न्याय मिलेगा। तिरंगा झंडा लोगों ने हटाने की वहाँ पर उनकी तरफ से कोशिश हुई और वो काम किया गया। उन तमाम लोगों के ऊपर भी देशद्रोह का कानून लगाने के लिए हमने डिमांड की है और ज़रूर वो लोगों के ऊपर देशद्रोह का कानून लगेगा और ऐसी ज़रूरत आने वाले वक्त में कोई शख्स नहीं करेगा। इतना हमने प्रशासन से भी डिमांड की है और ज़रूर हमारी ये डिमांड पूरी होगी। क्या कहेंगे सर, हिजाब को लेकर पूरे देश भर में वातावरण गरमाया हुआ है और कांग्रेस थोड़ा सहमी सी नज़र आ रही है। हिजाब को लेकर सिर्फ देश में नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में देश की थू-थू हो रही है। आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से या अंतर्राष्ट्रीय बाकी के हिस्सों से भी दुनिया के इस पे प्रतिक्रिया आ रही हैं। दुबई से हो या मिडिल ईस्ट के और बाकी के देशों से, यूरोपियन देशों से, अमेरिका से, हर जगह से देश की बदनामी हो रही है और ये एक जानबूझपूर्वक साजिश इसको हम कहेंगे कि हर जगह देश को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। हिजाब ये मुस्लिम धर्म का एक धर्म, हमारे जो उसका धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। यूनिफॉर्म के नाम पे इस पर रोक लगाना ये बहुत गलत बात है। यूनिफॉर्म आज से नहीं, देश जब से आज़ाद हुआ है या पूरे विश्व भर में यूनिफॉर्म कोड फॉलो होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने धार्मिक जो कोई रिचुअल्स हैं उसको प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाती है। मुस्लिम महिलाएं हों उनको हिजाब पहनने की अनुमति मिलती है, हिंदू बहनें हों उनको बिंदी लगाने की अनुमति मिलती हो, सिख भाई हैं, सिख जो समुदाय के लोग हैं उनको पगड़ी पहनने की अनुमति मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट पर एक बहुत बड़ा हमला है। ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिम समाज की नहीं, उन सभी समाजों की है। मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, हिंदू समाज हो, जो अपने अपने धार्मिक पहचान को बरकरार रखते हुए देश में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं।
ये देश को तोड़ने की साजिश है। इसकी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं। बात रही ढिलाई की, तो सबसे पहले कल ट्वीट हमारे नेता श्री राहुल जी गांधी का आया और आज कांग्रेस के हर जिला के जो यूनिट्स हैं या शहर के जो यूनिट्स हैं वो अपने अपने तरफ से इसके खिलाफ निवेदन दे रहे हैं। आगे कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस की भूमिका हमेशा इस देश का संविधान टिकाए रहने की है, इस देश में सेकुलरिज्म बना रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे, ये कोशिश है। और किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को उसके जो राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, उससे वंचित न किया जाए, ये हमेशा कांग्रेस की भूमिका है। ये लड़ाई कांग्रेस हमेशा लड़ती रहेगी और कोशिश करेगी कि ये संविधान टिका रहे मजबूती से और भारत जो है वो विश्व में आगे बढ़ता रहे। क्या कहेंगे अहमद भाई, आज जो निवेदन दिया है कांग्रेस की ओर से हिजाब को लेकर? आज हम लोग जो सब यहाँ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष और हमारे माजी अध्यक्ष अकरम शाम भाई और हमारा शेख अतर और सभी साथी यहाँ पर कल जो घटना घटी है कर्नाटक में, जिस तरीके से वहाँ पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है हिजाब को लेकर, उसके लिए हम पूरे देश में जो है तो आंदोलन करने वाले हैं कि ये केंद्र सरकार जो है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ये जो 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं तो वहाँ उसका माहौल ये बताना है कि हिंदू मुस्लिम करके, तो उसके उन लोगों ने जो वहाँ पर जो उल्लंघन कर रहे हैं, जो हमारा जो घटना, जो बाबा साहब ने जो घटना बनाए उसको कमज़ोर करने का काम जो है तो केंद्र सरकार कर रही है और वहाँ की सरकार कर रही है। उसको जो है उसके खिलाफ में हम लोग जो है सब लोग जो है उसके खिलाफ में यहाँ पर आए। और मैं एक ही बात कहूँगा कि बाबा साहब ने जो घटना बनाए उसको पूरे देश के अंदर ख़त्म करने का काम चल रहा है और उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे देश में जितने भी समाज के लोग रहते हैं उनको न्याय देने का काम अगर कोई कर सकता है और सारे समाज को लेके चलने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और जहाँ जहाँ पर भी लोगों पे न्याय होगा, जुल्म होगा, उसके लिए कांग्रेस हमेशा लड़ती रहेंगी और आगे भी लड़ेगी। और एक ही बात बोल के मैं अपना ये बात ख़त्म करूँगा कि जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। और वो लड़की ने जिस तरीके से अपना जो जज्बा दिखाया है और जालिमों के खिलाफ जो आवाज़ उठाया है, मैं उस लड़की को भी सलाम करता हूँ। खुदा हाफिज़। कांग्रेस कमेटी की तरफ से राष्ट्रपति को एक निवेदन दिया। कल जो कर्नाटक में जो घटना घटी है वो घटना की वजह से एक समाज में, एक अल्पसंख्यक समाज में एक वातावरण एक बहुत बिगड़ा हुआ है। इसलिए हमने आज राष्ट्रपति को कलेक्टर के माध्यम से एक निवेदन दिए कि भाई ये इसमें जो इन्वॉल्व है, जो कॉलेज के लोग जो इन्वॉल्व है और जो इतनी घटना घटी 1-1.5 घंटा जो चला है, पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की। इसलिए भाजपा सरकार को, वहाँ की जो सरकार है, इसको राष्ट्रपति लागू करे बोल के हमने आज निवेदन दिए।